He has also received numerous honors, including felicitation from Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy. He is the principal disciple of legendary composer Padma Shri Pandit Balwant Rao Bhatt, and he is considered as a torch bearer of his Guruji's exceptional creations. Guruji belongs to an impressive tradition which was started by great musician Pandit Vishnu Digambar Paluskarji, who nurtured many of the future stalwarts of music such as Pandit Omkarnath Thakurji, Pandit Shankar Shripad Bodasji, and chartered them to spread the music in far corners in India. Pandit Omkarnath Thakurji in turn nurtured many of the present-day luminaries of music fields, including his principal disciple, the legendary composer Padma Shri Pandit Balwant Rao Bhatt. And my Guruji had been very fortunate to learn from Pandit Omkarnath Thakurji and also from Pandit Balwant Rao Bhatt, and he is the principal disciple of Pandit Balwant Rao Bhatt. And of course, I don't think I need to say anything more. So my Guruji will present, he will say what he will present now. So गुरुजी को मैं बोलूँगी कि गुरुजी जो कुछ भी बोलना चाहे वो वर्कशॉप में अपने आपको बताएंगे. थैंक यू. नमस्कार. आज यहाँ जो वर्कशॉप के रूप में यहाँ कुछ प्रस्तुत करेंगे वह मेरे शिष्य और पुत्रवत स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्र, जो विचित्र वीणा के बहुत अच्छे और युवाओं में से एकमात्र उभरते ऐसे कलाकार थे. जिनका देहावसान गत अगस्त 13 अगस्त 99 को हुआ. तो हम उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे. जैसा कि अभी सुमिता जी ने बताया, उन्होंने विशेष मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद के साथ साथ अपना शुभ आशीर्वाद देता हूँ. और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग की जो परंपरा है उस परंपरा को यहाँ भारत से यहाँ आकर अमेरिका में आके उसका प्रसार कर रही हैं, शिक्षण दे रही हैं. वे स्वयं अच्छा गाती हैं, क्योंकि मुझे तो स्मरण है जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो छात्रा थीं तो वहाँ मुझसे शिक्षण लिया था. तभी से मैंने ये देखा था कि इनमें वो योग्यता है, वो क्षमता है कि जो सूक्ष्म बातों को ग्रहण कर सकें. गुरु का भी यह एक भाग्य होता है, अच्छा लक होता है कि उसे अच्छा शिष्य मिले.
क्योंकि कहा जाता है, मेरे गुरुजी पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी वो कहते हैं, यदि आप अच्छा कुछ देना चाहते हैं लेकिन रिसीवर यदि अच्छा ना हो तो क्या करें, फिर गुरु क्या करे। ब्रह्मानंद ने कहा है, कभी ब्रह्मानंद हो गए हैं, उन्होंने कहा है, घट घट में प्रकाश। उनकी पहली लाइन है, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। उसमें आगे वो कहते हैं, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। तो अच्छा शिष्य मिले और शिष्य को अच्छा गुरु मिले, ये दोनों ही बड़ी दुर्लभ बातें हैं। तो जैसा कि हमारी प्राचीन परंपरा है और ग्वालियर घराने से हम लोग जुड़े हुए हैं, ग्वालियर घराना ही ऐसा घराना है जिसे हम सब घरानों का मूल कह सकते हैं। ग्वालियर घराने से ही अन्य घराने उत्पन्न हुए हैं। सबने एक विशेष अपनी पहचान बनाते हुए भिन्न भिन्न घराने का नाम दिया और इस तरह से ग्वालियर घराने की ही शाखाएं पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई हैं। इस परंपरा में संगीत का उद्धार करने वाले पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार को हम कभी भूल नहीं सकते। संभवतः आप जानते होंगे कि संगीत एक समय में ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि इसे अच्छे भले घर के लड़के लड़कियां सीखना तो दूर, सुनना भी अच्छा नहीं समझा जाता था। माता पिता यह पसंद नहीं करते थे कि वो जाके संगीत सुने, क्योंकि वह कुछ ऐसे गलत हाथों में पड़ गया था जिससे हमारे विद्यार्थियों, हमारे बच्चों में गलत संस्कार पड़ जाएं। लेकिन उन्हें, विष्णु दिगंबर जी को यह बड़ा ही इस बात का कष्ट था, बड़ा ही दुख था कि जो ऐसी विद्या है जिसे हमें अध्यात्म की ऊंचाई तक जो ले जाता है, उसे ऐसी स्थिति प्राप्त हुई कि कोई सीखना नहीं चाहता। तो उन्होंने इसके उद्धार के लिए घूम घूम कर प्रचार किया और अच्छे शिष्य तैयार किए। लोगों को अपनी ओर से स्वयं व्यवस्थाएं करके और उन्होंने संगीत का प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप आज अपने देश क्या, विदेशों में सभी जगह संगीत की ऊंचाई प्रदान कर पाए हैं। यह उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज अच्छे भले घर के लोग अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए भेजते हैं। आपको मैं बताऊं
कि ये संगीत उत्पन्न कैसे हुआ और ये कहाँ से संगीत की धारा आई। कहते हैं नारद जी संगीत का गायन करते थे और संगीत का जो प्रभाव है वह इस बात से आप समझेंगे कि भगवान विष्णु के सामने नारद जी जब गाने लगे तो भगवान विष्णु द्रवित होके बहने लगे। द्रवित यानी लिक्विड होके वो बहने लगे तो तुरंत ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उसको भर लिया। तो संगीत के द्वारा भगवान द्रवित हो गए, बहने लगे, तो वो जो द्रव भरा वो ब्रह्म द्रव कहलाया। और जब भगीरथ ने तपस्या की तो गंगा को जो पृथ्वी पर लाए तो वही ब्रह्म द्रव यानी संगीत जो एक रस रूप में बहने लगा उसको उन्होंने इस पृथ्वी पर पहुंचाया। और फिर आप जानते हैं तो गंगा संगीत का ही रूप है। ये इतनी महिमा है इस संगीत की। पंडित विष्णु दिगंबर जी जब अपनी कक्षाएं लेते थे उसके पूर्व प्रार्थना जरूर करते थे। कुछ प्रार्थनाएं उन्होंने कंपोज की, जिसमें से एक प्रार्थना हम यहाँ आपके सामने पहले श्लोक गाएंगे और फिर आप जानते हो प्रार्थना जय जगदीश हरे, सभी लोग गाते हैं, बहुत प्रचलित है। तो उसे उनके कक्षा में सब विद्यार्थी कैसे गाते थे वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। I am very sorry, Ravi. I don't think that I have to tell you, but you all of you know Ravi. Ravi Gutala. He is presently he is learning from Pandit Swapan Chaudhary ji. He will be accompanying my Guruji on tabla. बहुत ही यह आवश्यक था, क्योंकि केवल स्वर अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ ताल चाहिए, लय चाहिए। आप जानते हैं दो ही आधार हैं संगीत के प्रमुख, एक स्वर, दूसरी लय या फिर राग, उसके बाद राग और ताल। तो राग ताल के बिना संगीत प्रस्तुत करना संभव ही नहीं है।
शंकर रूपिणो यमास्तितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं ईश्वरधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलं नयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट छीना में दूर कर जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का मातु पिता तुम मेरे शरण गमू कि सखी तुम बिना और न दूजा आस करो कि सखी जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठा द्वार पर तेरे विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ावो
परमात्मा तुम अंतर्यामी और ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम कृपा करुणा के सागर तुम पालन करता न मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश हरे ये प्रार्थना राग बिहारी में निबद्ध है और ताल त्रिताल में। इस प्रार्थना को स्वर दिए थे पूज्य पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी ने। आप शायद जानते होंगे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसकी जो धुन है, जो एकमात्र धुन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो महात्मा गांधी जी की सभा में गाया जाता था, उसे भी पंडित विष्णु दिगंबर जी ने ही स्वर दिया था। और भारत में वंदे मातरम जो गाया जाता है, जिसको उनकी परंपरा में संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने गाया, जो मेरे दादा गुरु हैं, और मेरे पूज्य गुरु पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी ने, भावरंग उनका उपनाम है, उन्होंने गाया, उसे संवारा, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी उसे गाता हूँ। उसे भी पंडित विष्णु दिगंबर जी ने स्वर दिए। तो हमारी बड़ी समृद्ध परंपरा है संगीत की। संगीत के बिना हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मैं आपके सामने कुछ ऐसे रागों के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो लगते हैं कि एक समान से हैं, एक से स्वरूप लगते हैं, एक से स्वर हैं, फिर भी भिन्नता है। उस पर मैं रागों का एक एक राग लेके आपके सामने उसका क्या साम्य और क्या भेद है प्रस्तुत करूंगा। मैं कह रहा था कि संगीत के बिना कार्य हम लोग का प्रतिदिन का केवल गायन वादन का नहीं, हम आपस में जो बातचीत करते हैं वो संगीत के साथ करते हैं, बिना सीखे हुए अनजाने में संगीत के साथ ही हम लोग व्यवहार करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हुए फिर रागों पर मैं आऊँगा। कोई संगीत सीखे या ना सीखे,
जब हम बातचीत करते हैं उस समय भी संगीत का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे कैसे? जो कुछ भी हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, कोई कुछ भी हम एक दूसरे से, वो संगीत की उतार चढ़ाव के साथ ही करते हैं। आप जानते हैं संगीत में आरोह और अवरोह ये दो प्रधान हैं कि क्रमशः स्वर की ऊंचाई की ओर जाते हैं, फिर नीचाई की ओर आते हैं। ये आरोह अवरोह हम अनजाने में करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं कि हम संगीत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम किसी से कहें किसी ने पूछा फलाने वस्तु है, तो कहा क्या ऐसा है? तो हम कहें नहीं है। जब प्रश्न पूछा क्या है, क्या है, देखिए स्वर ऊपर जा रहा है और उत्तर मिल रहा है नहीं। कहना है नहीं है, नहीं है। हम नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं है। बच्चे बात करें, बड़े बात करें, अब केवल नहीं है। तो उसने कहा भाषा के नियम के अनुसार तो अलग अलग हो सकता है कि प्रश्न के लिए आगे ये लगाएं, पीछे वो लगाएं, लेकिन संगीत के माध्यम से देखें तो संगीत विश्व भाषा है। तो हम कहते हैं नहीं है, तो दूसरा कहेगा नहीं है, तो कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, वो भय नहीं है, नहीं है, हमसे छिपाते हो व्यंग है। देखिए व्यंग से नहीं है। अब हमने ये स्वर भी हिलाया, ये भी उसमें आता है। जैसा संगीत के साथ है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य। गीत गायन, वादन, हारमोनियम, तानपुरा और नृत्य। तो नृत्य से अर्थ वहां केवल यही नहीं कि हम डांस करें। कोई केवल ऐसे आप कैसे हैं, कहाँ से आए, अच्छा क्या करेंगे, कि भी किस तरह से बात कर रहे हो, कंप्यूटर जैसा क्यों बात कर रहे हो वो तो आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ये क्या पूछा है। तो ये विभिन्न जो हम एक दूसरे से बात करते हैं वो सारी बातें जो है संगीत के द्वारा होती है। अपने आप बच्चों से अच्छा हाँ हाँ, ये देखिए अपने आप ये बदल जाता कहने में। अब बच्चों से केवल हम बिल्कुल हाँ बच्चे कैसे हो ठीक, तो थोड़े वो फिर आपसे बात नहीं करेगा इनके उसमें कुछ प्रेम नहीं दिखाई देता कुछ। तो इस तरह जो जितने आप बात करते हैं वो संगीत को लेकर आप बात करते हैं उसके माध्यम से ही हो सकती है। यहां तक कि आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊं, जैसा मैंने कहा स्वर और लय। यदि आपके दरवाजे पर कोई आया तो आपके दरवाजे बहुत धीरे से नॉक कर रहा है, तो आप देखते हैं भाई देखो कोई जेंटलमैन है, कोई खोलो। तो कोई सभ्य व्यक्ति है वो आपको बाहर से यदि वो कहे, आप कहे अरे देखिए उतने लय के भेद से वो लगा अरे कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति या तो क्रोध में है, जल्दी में है, आपको भी क्रोध आ गया, धीरे से लय है, तो आप भी देखो भाई कौन है। और अरे क्या बात भाई कौन है भाई।
तो आप बिना उसको देखे आपके मन में उसकी क्या क्या भाव है ये तुरंत आपके मन में आ जाता है। तो हमारे लय में विलंबित लय है, मध्य लय है, द्रुत लय है, उस सब का प्रयोग है। और वो आपको मैं अभी रागों की बात करूंगा तो आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम विलंबित लय का प्रयोग करते हैं, मध्य लय का प्रयोग करते हैं, द्रुत लय का प्रयोग करते हैं। रागों का रखरखाव भी इस तरह से है, कहीं हम बहुत आराम से विलंबित गति से कहते हैं, कभी द्रुत गति से कहते हैं, तो उसके विभिन्न उनके प्रभाव बनते हैं, विभिन्न स्वभाव दिखाई देते हैं। तो मैं आपके सामने, हालांकि इस समय शाम है, संध्याकालीन समय है, तो लेकिन अभी हम कोई मंच प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, रागों के क्या स्वभाव हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए यदि प्रातःकालीन राग आते हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा शाम को क्यों किया जा रहा है, नहीं, ये तो एक बातचीत में कभी हम कहते हैं, शाम को कहते हैं अरे भाई सुबह ऐसा हुआ था, सुबह ये ऐसी बात हुई थी, कि आप शाम को नहीं करते बात, अरे सुबह बड़ा अच्छा हुआ था, और सुबह कहते अरे कल रात को ऐसा हुआ था। तो आप बात करते हैं उस समय सुबह की बात, तो हम सुबह की बात, शाम को सुबह की बात कर रहे हैं आपसे। कि राग भैरव सबसे प्रथम लें, सभी लोग जानते होंगे राग भैरव, सुना होगा आपने। और भैरव शंकर जी का प्रतीक माना गया है, भगवान शंकर की प्रार्थना भैरव में होती है, उनका स्वरूप माना जाता है। तो राग भैरव के स्वर क्या हैं? सभी स्वर लगते हैं, और उसमें आप जानते हैं दो स्वर ऐसे जो कोमल लगते हैं, एक है ऋषभ, रे, जैसे गाने में लोग रे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो रे ये कोमल, और धैवत यानी धा ये कोमल लगता है। इसका आरोह अवरोह इस तरह से है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे दा बा मा गा रे सा। अब ये भैरव के स्वर हुए, भैरव राग नहीं हुआ। भैरव राग कब बनेगा? उसके लिए हमारे यहाँ 10 लक्षण बताए हैं, आरोह अवरोह इत्यादि, उसमें अल्पत्व बहुत, ये जब नियम लगते हैं तो कोई भी राग है उसे या तो हम थाट कह सकते हैं, थाट का रूप है, लेकिन राग तब बनेगा जब उसके जो नियम हैं कि आरोह हम किस तरह लेंगे, कहाँ रुकेंगे, तो राग तब बनेगा। तो भैरव राग भैरव को पहचानने के लिए दो स्वरावली बहुत आवश्यक है। एक है ग म र सा, दूसरे है ग म द प म ग म र
अब ये राग भैरव, यदि आप भैरव राग सीखते हैं तो आपको उसके नजदीक का राग भी जानना बहुत आवश्यक है। कुछ कलाकार ऐसा कह देते हैं कि नहीं साहब 4 राग बहुत है, बस 4 राग सीख लिए, 20वां राग सीखने की क्या जरूरत है, अरे 4 तो बन नहीं रहे हैं और हम 20वां राग सीख रहे हैं। एक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन जैसा हम लोग बच्चों को पढ़ाते समय भी हाई स्कूल में क्या करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को डालते हैं, उसमें हर विषय को वो देखे, फिर उसमें से वो चुने कि उसका रास्ता क्या है, कौन सा हमें लेना चाहिए। यदि उसने देखा ही नहीं, वो एक ही कुछ सब्जेक्ट देखा तो दूसरे विषय में जाने का क्या। दूसरी बात है, जैसे देश की एक सीमा है, राग की उसी तरह सीमा है। यदि सीमा को आप जाने नहीं तो आप जैसा कि जानते हैं भारत में, भारत और पाकिस्तान का झगड़ा होता रहता है। क्यों? वही सीमा, जरा सा इधर गए नहीं यहां पाकिस्तान लग गया, इधर किया तो बांग्लादेश लग गया, उधर गया तो चीन लग गया। तो नहीं हम खाली अपने भारत को जानेंगे। तो क्या आप क्या जानेंगे? जब तक आप अगल बगल की सीमा को आप नहीं जानेंगे तो भारत को ठीक से नहीं पहचान सकते। तो ठीक इसी तरह राग को जानना है तो उसके अगल बगल के राग क्या है उसको आप जानेंगे, तभी आप उसको उस राग को शुद्ध रूप में गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते। आपसे गलती हो रही है, आपको पता ही नहीं। और उससे होता यह है कि समाज में एक गलत प्रचार होता है। तो क्या कलाकार का ठीक है, कलाकार नाम हो गया कलाकार, लेकिन क्या समाज के प्रति क्या आपका कोई दायित्व तो नहीं है? बच्चे क्या सुनेंगे, वो क्या समझेंगे? आप गलत गा रहे हैं तो गलत राग तो प्रचार, और फिर उसको चलते हुए ऐसा भी कहने लगे नहीं साहब हमारे घराने में ऐसा होता है। अरे अधिक घराना करने का अर्थ तो हम अब तो ये हो गया है कि कूपमंडुकता। आप कूपमंडुकता जानते होंगे, जैसे कुएं में एक मेढक वो अपने उसमें घूम रहा है, बस उस कुएं को जानता है वो, बस हमारी ये विशेषता है। अरे कुछ बाहर भी तो देखो, उछल के बाहर जाए तब तो देखेगा। बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी एक उनके मनपसंद की बात बताएं, शायद कहानी सुनी होगी। एक मेढक किसी तरह कुएं में से उचक कर किसी तरह बाहर आ गया, और जब बाहर आ गया तो उसने एक बैल को देखा। अब बैल तो बैल है, तो उसको देखा तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमने बहुत बड़ा एक जीव देखा। तो क्या है, कितना बड़ा? अरे क्या हमसे भी बड़ा? तो बड़ा मेढक होता है, आप जानते हैं बड़ा मेढक भी होता है, बड़े बड़े मेढक। तो उसने अपने शरीर को थोड़ा फुलाया था, हाँ पिताजी आपसे, तो उसने शरीर को फुलाया, इतना बड़ा? अरे नहीं पिताजी और बड़ा। उसने और अपने शरीर को फुलाया, कहा इतना नहीं और बड़ा। अच्छा तो इतना तो हो गया, और उसने फुला लिया, अपने फुला लिया। अब बैल तो हो ही नहीं सकता था वो। तो जैसे फुलाते फुलाते अंत में ये स्थिति हुई कि उसके
वो प्राण ही निकल गए उसके, पूरा शरीर इतना फूल गया। तो इस तरह की बात है कि हम बाहर जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम समझ नहीं सकते कि वो सीमा क्या है, कितना बड़ा क्या हो सकता है। तो राग भैरव के बाद हम राग रामकली लेंगे। अब रामकली में आप देखें, सामान्य रूप से सारे गा मा पर नि सा नि ध व म ग रे सा, यही स्वर हैं। हाँ, उसकी विशेष पहचान के लिए तीन मध्यम और कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह प्रयोग तो बाद में आता है। जैसे कोई व्यक्ति टोपी लगाता है, तो टोपी लगाना दूसरी एक विशेष पहचान हो गई, लेकिन टोपी लगा देंगे तो रामकली नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो बिना टोपी यानी बिना तीन मध्यम और कोमल निषाद लगाए हम राग को कैसे पहचानेंगे, वो कैसे अंतर है। हम भैरव में गाया था ग म द प म, इस मध्यम पे आके रुकता है। ग म प म ग म र द ग म द प म, इस मध्यम पर रुकने से उसकी गंभीरता दिखाई देती है। रामकली में मध्यम के अपेक्षा पंचम पर रुकेंगे। सा ग म प ग म द प ग म प। अब देखिए उसको गंभीरता नहीं रही। ग म द प म सा ग म प म, सा ग म प ग म द प ग म द नि सा द प ग म द प म, चाहे धीरे से कहिए द प म ग म द प ग म प, ये चंचलता दिखाई दी। फिर बाद में आपने मा पर नि द प म प ग म रे सा ग म द प। तो रामकली जब गाएंगे तो हम पंचम पर न्यास करेंगे, मध्यम पर न्यास नहीं करेंगे। भले मा पा धा नि दा पा आप गाएंगे मा पा धा नि दा पा और मध्यम पर न्यास करते हैं तो भैरव की ओर जाएगा, भैरव का आविर्भाव होगा। आविर्भाव शब्द आपने सुना होगा, भैरव का आविर्भाव होगा वहां पर। इसलिए भैरव से बचने के लिए ध प ग म प और ग म रे दा, ये ग म रे उतना मीड़ से और आंदोलित नहीं होगा। ग म रे दा और ग म रे सा ग म द प ग म प। तो यदि हम कहें कि राग भैरव रामकली का पति है और रामकली उसकी पत्नी है तो गलत नहीं होगा। अब इन्हीं स्वर में हम देखें, इन्हीं दंपति का, ये पति पत्नी भैरव और रामकली का बच्चा भी है और उसका नाम है राग कलिंगड़ा। तो राग कलिंगड़ा, अब देखिए आपको भैरव की उम्र पता लगती है ग म र द ग म द प म, कुछ 40-50 वर्ष की अवस्था का गंभीर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है।
और ग म प ग म द प म प ध नि द प ग म रे। थोड़ी पत्नी छोटी भी होती है, उम्र में छोटी भी होती है, और स्वभाव भी उसकी अपेक्षा उतना गंभीर नहीं रहता, क्योंकि माँ बच्चों से प्यार करती है। बच्चे जितना माँ को प्यार करते हैं उतना पिता को कम, क्योंकि पिताजी हमेशा अरे भाई वो पता नहीं किस मूड में बैठे हुए हैं, पता नहीं उनको जाए कि नहीं। गमर डर लगता है थोड़ा सा। गमदने